नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें दैट इज क्रॉस्ड रहेगा, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर रख देते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, अनडेविएटेड, अनडिफ्लेक्टेड, वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा। तो ये जो मेथड है, ये मेथड को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने एम्प्लॉय किया था, तो जेजेस थॉम्सन ने 1897 में जेजेस थॉम्सन ने was first employed this method to calculate the charge to mass ratio, of a charge particle. तो ये हम लोग देखेंगे, दैट इज एक नया टॉपिक है इसमें, वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। That is velocity selector. तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है? वेलोसिटी सेलेक्टर एक्चुअली एक वेलोसिटी है जो कि रेशियो है इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, रेशियो है, जिसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। दैट मीन्स when there is both electric field and magnetic field, and when charge particle is moving, then the charge particle will move undeflected, यानी कि ना वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना स्पाइरल, वो क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाएगा। तो इसका डायग्राम पहले हम लोग देख लेते हैं। ये डायग्राम इसका इस तरह का होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, एंड लेट्स कंसीडर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस में हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ लेट्स कंसीडर थ्री एक्सिस, this is x axis, this is y axis and this is z axis. Let's consider this is the origin. So this is the direction the charge particle is moving with velocity v along x axis. Along x axis, that is unit vector I. Along y axis, let's consider this is direction of electric field E, and this is j unit vector. And along z axis, let's consider the direction of magnetic field, which is k unit vector. So if this is the direction of the velocity of the charge particle, let's consider this is the positive charge and this is the velocity of the charge particle and this is the electric field. The electric field upward direction में इस charge particle में force लगेगा, that is electrostatic force Fe, और Fe किधर लगेगा, upward direction में। अगर मान लीजिए यहाँ चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स किधर लगेगा, upward direction में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बिकॉज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, F E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 times E इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है चार्ज का, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है अलोंग जेड एक्सिस। तो V क्रॉस B का भी मतलब लेते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इक्वल डायरेक्शन में है, दैट इज इधर नेगेटिव वाई एक्सिस में।
This is the direction of magnetic force F. And now the electric field and the magnetic field are adjusted in such a way that the force, electrostatic force, is balanced by the magnetic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है और उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, डेविएट नहीं करेगा बल्कि क्या हो जाएगी, द चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस अनडिफ्लेक्टेड. तो ये अनडिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड. ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एफ बी क्या हो जाएगा, क्यू बी क्रॉस बी. बिकॉज हियर द एंगल बिटवीन वी एंड बी इज 90 डिग्री, सो इट इज क्यू बी बी. दिस इज द मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस का हम लोग यहाँ पे इम्प्लॉय करेंगे. क्रॉस का क्या मतलब है, क्रॉस का मतलब हम लोग यहां देखेंगे. सिंस लेट्स कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल q is moving with v velocity along x axis, that is velocity is what, vi in vectorial ये सारा लिखेंगे vectorially in vector notation. And electric field is E times J, electric field is along y axis, and magnetic field V vector is what, B K, that is along Z axis. तो ये सारा कुछ दिया गया है. सो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, ये जो नेट फोर्स यहां लगेगा इसमें, that is force is what, equal to F E plus FB, and FE is what, FE that is Q times electric field plus Q times V cross V. Now putting the values here, that is electric field is written E times unit vector, that is Q E J, this is electric field plus Q, and V is written as VI, that is VI unit vector, cross B, that is BK, BK unit vector. तो इस तरह से क्या आ रहा है, that is QQ और कॉमन ले सकते हैं, QE J प्लस दैट इज यहाँ क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा और आई क्रॉस के, ये आई क्रॉस के. तो आई क्रॉस के क्या हो जाता है, आई क्रॉस के वेक्टर फॉर्म है. तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर इस तरह से हम लोग कंसीडर करते हैं, दिस इज आई जे एंड दिस इज के. तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी यहाँ पे आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा. बट यहाँ क्या, आई क्रॉस के दैट इज ये डायरेक्शन है, दैट इज ये क्या नेगेटिव डायरेक्शन होता है. दैट मींस आई क्रॉस के इज व्हाट, जे, व्हाट, माइनस जे. ये माइनस जे आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे भी आई क्रॉस के दैट इज माइनस जे आ जाएगा. तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे टर्म लिखेंगे, that is VB और minus J. So it becomes Q times E minus VB और कॉमन J हो जाएगी यूनिट करते थे, और ये माइनस इसके साथ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. तो ये फोर्स आ गया, नेट फोर्स. तो नॉट नेट फोर्स इतना आ गया इसमें. एंड नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are adjusted in such a way that the force acting due to both the fields is equal, यानी कि दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो तब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा.
नेट फोर्स इज जीरो, एंड नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्यू ई माइनस वी बी जे है इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा, यहां से एक आ जाएगा दैट इज ई माइनस वी बी इज व्हाट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर यहां से देयरफॉर v इक्वल टू व्हाट, v इक्वल टू आ जाएगा e बाय b, एंड दिस रेशियो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस रेशियो इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करते हैं कि ये दोनों फोर्स जो लग रहा है वो दोनों फोर्स क्या आ जाएगा, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, दैट इज नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो हो जाएगा वो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर होता है। और ये जो मेथड है, दिस मेथड वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय जोसेफ थॉमसन इन द ईयर ऑफ 1897 टू कैलकुलेट द चार्ज टू मास रेशियो। तो ये चार्ज टू मास रेशियो दैट इज कोई भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। एंड इट इज वेल नोन दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस्ड है, क्रॉस टू ईच अदर, क्रॉस्ड टू ईच अदर, then the charge particle will move undeflected। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, तो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, दिस इज द वेलोसिटी सेलेक्टर एंड दिस इज। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या है, तो बायो-सैवर्ट लॉ जस्ट सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्स कूलम्ब्स लॉ के जैसा। तो हम लोग देखते हैं बायो-सैवर्ट लॉ। Magnetic field, next topic is magnetic field due to a current element, due to a current element इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या है, बायो-सैवर्ट लॉ मीन्स अगर कोई भी लाइन वायर है, लाइन वायर के या करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग लाइन एलिमेंट है, तो लाइन एलिमेंट अगर करंट कैरी कर रहा है तो ड्यू टू करंट दैट इज करंट वायर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। लेट्स कंसीडर किया अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये क्या है, एक्स वाई, ये वायर है जो करंट कैरी कर रहा है आई। लेट्स कंसीडर एक्स वाई इज अ करंट कैरिंग वायर कैरिंग अ करंट आई, एंड हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं करंट एलिमेंट, दिस इज व्हाट करंट एलिमेंट, current element, a small current element आने dl लेंथ का, कितना dl लेंथ का कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए करंट I कैरी कर रहा है और ये dl लेंथ का है, dl लेंथ। तो इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन, दिस इज टेंजेंशियल टू द वायर, तो dl लेंथ का होगा। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, लेट्स कंसीडर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस वायर, ये पोजिशन वेक्टर आर कंसीडर कर सकते हैं, आर पोजिशन वेक्टर, और ये डीएल और आर जो है एंगल बना रहा है थीटा। तो वी हैव टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट दैट इज डीबी। अगर स्मॉल लाइन एलिमेंट है, करंट एलिमेंट अगर स्मॉल है, तो ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर इज डीबी हो जाएगा स्मॉल। और ये क्या हुआ, जैसे ये वायर है, करंट कैरिंग वायर है, दिस इज डायरेक्शन करंट, देन यहाँ क्या करंट, ये ग्रिप करेंगे इस वायर को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, तो ये फिगर से हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा तो इस डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन में होगा। यहाँ पॉइंट होगा तो क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, क्रॉस, दैट इज इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये प्लेन है, डीएल का डायरेक्शन ये हो गया और ये पोजीशन वेक्टर दैट इज आर का डायरेक्शन ये हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है तो क्या हो जाता है, डीएल क्रॉस बी। तो डीएल क्रॉस आर यहाँ ले सकते हैं, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर यहाँ पे इस तरह का डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये ओवरऑल हम समेशन या इंटीग्रेशन मेथड से क्या करें, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर, तो यहाँ पे हम लोग पहले मान लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर a line segment x y which carries a current so we have to calculate the magnetic field due to this current element at a distance. So for this we consider an infinitesimally small current element dl which makes an angle theta with the position vector या displacement vector r। ये पोजीशन वेक्टर एक तरह से कंसीडर कर इस पोजीशन वेक्टर से जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, उस पोजीशन वेक्टर से एंगल थीटा अगर बना रहा है, दिस इज द टेंजेंशियल दैट इज dl एंड दिस इज द r एंड ये दो एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। तब यहाँ पे बायर-सावर्ट का स्टेटमेंट लेंगे। तो बायर-सावर्ट का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द लाइन वायर या करंट कैरिंग वायर and magnetic field is also directly proportional to the current element। ये current element जितना ज्यादा बड़ा होगा वो magnetic field उतना ज्यादा होगा। Also the magnetic field is inversely proportional to the square of the distance between them। यानी यहाँ से जो distance यहाँ कंसीडर किए थे, ये distance का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ स्टेटमेंट इसका हम लोग लिख सकते हैं, that is by a statement. What is the statement? That is the magnetic field due to a current element या wire is directly proportional to the current element that is length of the current element and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर of the distance between them, so mathematically कैसे लिख सकते हैं? तो मैथमेटिकली दैट इज ये dB जो है वो प्रोपोर्शनल किसके, करंट के, एंड दिस dB इज प्रोपोर्शनल टू dl यानी कि current element, and this dB is inversely proportional to distance यानी r square। तो डिस्टेंस की क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंबाइनिंग द थ्री, तो तीनों को कंबाइन करते हैं क्या जाता है, dB प्रोपोर्शनल हो जाता है I dl r स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग वेक्टोरियल अगर कंसीडर करें, वेक्टोरियल दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ dl। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस तरह का प्लेन कंसीडर करेंगे तो dl क्रॉस r क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह का। यहाँ वेक्टोरियल कंसीडर करेंगे, वेक्टोरियल, तो वेक्टोरियल कंसीडर करते हैं क्या आ जाता है, ये dB वेक्टर प्रोपोर्शनल हो जाएगा I dl, एक तरह का क्या आ गया करंट एलिमेंट ये हो गया dl क्रॉस r, ये dl वेक्टर में आ जाएगा बाय r, ये r dl क्रॉस r आ जाएगा, dl क्रॉस r, तो यहाँ पे dl क्रॉस r आ जाएगा। तो dl क्रॉस r विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ क्रॉस है तो यहाँ r साइन थीटा टर्म आ जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन ले लेंगे तो इक्वल, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं क्या हो जाता है, dB इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आ जाता है, और ये क्या आ जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू I dl क्रॉस r और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा dB। दैट मीन्स इसका अगर हम और जनरलाइज करें तो इस तरह से हम ले सकते हैं, दैट इज dB वेक्टोरियली हम कंसीडर dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय यहाँ r स्क्वायर आ जाएगा, और ये यूनिट वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर तो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा क्या होगा, दैट मीन्स dl क्रॉस r, ये dl क्रॉस r जो है वो क्या हो जाएगा dl r हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या था r क्यूब था तो एक r कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा r स्क्वायर क्या हो जाएगा dl साइन थीटा बाय r आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, तो dl साइन थीटा और dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर आ जाएगा, i तो अपनी जगह पे ही है। तो इस तरह से ये जनरलाइजेशन दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, यहाँ पे मैग्नेट और डायरेक्शन अगर कंसीडर करेंगे तो ये r और dl ये जो प्लेन होगा उसकी क्या होगा नॉर्मल आने परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से बाय-सेवर्ट लॉ, तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेयर म्यू नॉट बाय 4 पाई इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इक्वल हो जाता है 10 टू द पावर -7, तो ये हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7 हो जाता है। और इसका अगर यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर, ये मीटर में आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर तो मीटर आ जाएगा दैट इज टेस्ला मीटर, और डिवाइड में क्या होता है दैट इज एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट का यूनिट के साथ आ जाएगा यहाँ पे। एंड ऑल्सो म्यू नॉट इज व्हाट, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट को बोलते हैं। और म्यू नॉट का वैल्यू अगर देखा जाए तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो दिस इज म्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो जिस तरह से ये क्या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो क्या था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये क्या था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये क्या परमेबिलिटी है, तो वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी था। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम लोग यहाँ देखे थे। अब एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक इस तरह का है कि अगर हम लोग यहाँ देखें म्यू नॉट और इसका जो वैल्यू होता है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन relationship between epsilon naught and mu naught, that is electric permittivity and magnetic permeability in free space। ये दोनों में रिलेशनशिप क्या है, तो सिंस epsilon naught into mu naught equal to is written as mu naught by 4 पाई, और इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिंस हम लोग जानते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, और म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू अभी हम लोग देखें क्या 10⁻7 होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय हो जाएगा 1 बाय 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इंटू में म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना 10⁻7। तो इसको दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो 1 बाय 9 इंटू 10⁻ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 बाय 3 इंटू 10⁸ लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर। बिकॉज 3 का 9 हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 जा 16 आ जाएगा। दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸ इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट एक तरह का, दैट मीन्स ये आ गया 1 बाय सी स्क्वायर। दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ये जो है क्या आ रहा है इस तरह सी स्क्वायर आ रहा है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज सी इक्वल टू व्हाट, सी इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, यानी सी इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। इसका वैल्यू ये स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स अगर एक का वैल्यू अगर हमें दिया रहे तो दूसरे का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये रिलेशनशिप था बिटवीन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये वैलिड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड अगर निकालना है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, बिकॉज लाइट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो इस तरह से हम लोग इसका फिनोमेनन निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो भी होगा वो सब सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।